गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक्सियस एक्सचेंज के बारे में जो ह्यूमन रेस्पिरेशन में होती हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन में हमारी रिक्वायर्ड गैसेस हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज्ड सिंपली बाय डिफ्यूजन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सिंपल डिफ्यूजन की वजह से एक्सचेंज होती हैं और ये सिंपल डिफ्यूजन जो बेस्ड होता है वो है प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स पर। ये अपने तो आपको ये टॉपिक समझने से पहले ये टेबल समझनी होगी कि डिफरेंट लोकेशंस पर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, ये मैंने आपको लिखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन mmHg। मैंने mmHg में आपको समझाने के लिए लिखा है, इट्स अ पार्शियल प्रेशर। तो डिफरेंट लोकेशंस में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या क्या होता है। तो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 mmHg होता है। एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई जहाँ लंग्स के अंदर अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे लंग्स का तो हमें एल्वियोलाई दिखाते हैं, एल्वियोलाई दिखती हैं। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, ये है प्राइमरी साइट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज, इन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाइज को। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg होता है। एंड आगे बढ़ते हैं बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg और टिश्यूज़ में 40। और ऐसे ही CO2 में भी एटमॉस्फेरिक एयर में अगर देखें तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी कम होता है, 0.3 mmHg के आसपास। एल्वियोलाई में 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40। और टिश्यूज़ में, ये टिश्यूज़ यहाँ पर असल में हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स का हम बात कर रहे हैं, क्या होता है 45 mmHg। तो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने यहाँ पर एक डायग्राम में टिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई है सिंपल, जिससे हम समझ सकते हैं कि गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है पूरी बॉडी में। ये हार्ट का डायग्राम है छोटा सा, इसमें चेम्बर्स बनाए मैंने, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट ऑरिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये जो वेसल जैसा आपको दिख रहा है ना, ये असल में एल्वियोलाई है। जैसा एल्वियोलाई अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर हम लंग्स का देखते हैं तो हमें एल्वियोलाइज का ऐसा ही शेप बिल्कुल दिखता है ये, ठीक है। तो जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई में आती है, जहाँ पर सिंपल, जो मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया है, सिंपल डिफ्यूजन वहाँ पर भी होता है। तो एल्वियोलाई में से होते हुए ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होती है और डिफ्यूज़ होने के बाद हमारे लंग्स से होती हुई वो हमारे हार्ट में जाती है। हार्ट में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो हमारे हार्ट में जाती हैं। हार्ट के लेफ़्ट ऑरिकल में सबसे पहले पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजन जाती है। और ये जो मैंने रेड आपको दिखाया है, ये असल में ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड है ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने रेड से इसलिए दिखाया इसको। तो लेफ़्ट ऑरिकल में सबसे पहले ब्लड जाता है चेम्बर में हार्ट के, तो ऑक्सीजन यहाँ से फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाती है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक आर्टरीज़ के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ये सिस्टमिक आर्टरीज़ के थ्रू यहाँ पर जाता है हमारे लोअर बॉडी ऑर्गन्स में। बॉडी टिश्यूज़ जैसे मैंने यहाँ पर बनाए हैं, ये बॉडी टिश्यूज़ हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ये दिखाया है, असल में ऐसा होता नहीं है। ये बहुत ही अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे हम देखेंगे तो हमें ऐसे टिश्यूज़ दिखाई देंगे बॉडी में। तो बॉडी में जब ब्लड यहाँ पे पहुँचता है तो ऑक्सीजन और CO2 इन दोनों में एक्सचेंज होता है, O2 CO2 में बदलती है। और इसके पीछे एक प्रोसेस है जो है ऑक्सीडेशन जब होता है फूड का, मेनली फूड का अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन जब होता है तो CO2 में चेंज हो जाती है ऑक्सीजन। फिर वो CO2 हमारे लोअर बॉडी ऑर्गन्स से अपर बॉडी ऑर्गन्स से होती हुई जाती है सिस्टमिक वेन्स के थ्रू, जहाँ पर हमारा जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, क्योंकि O2 CO2 में है तो सिंपली वो डीऑक्सीजनेटेड ही हो जाएगी। तो ब्लड यहाँ से आगे बढ़ता हुआ सिस्टमिक वेन्स के थ्रू हमारे राइट चेम्बर में जाता है, राइट चेम्बर्स ऑफ हार्ट में, जिसमें है राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल।
तो राइट ऑरिकल से होता हुआ राइट वेंट्रिकल से होता हुआ वो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज़ का दूसरा नाम अरोटा भी है। जैसे हम अगर हार्ट का एक रियल डायग्राम अगर देखें हार्ट का, तो हमें दिखाई देती है पल्मोनरी आर्टरीज़। पल्मोनरी आर्टरीज़ उस ब्लड को ऊपर ले आती हैं लंग्स में, लंग्स से होता हुआ फिर वो ब्लड तो होता है ट्रांसपोर्ट। ब्लड यहाँ से चलता रहता है, ऐसे ही ब्लड की साइकिल यहाँ से चलती रहती है, फिर ब्लड ऊपर नहीं जाता, ठीक है। ब्लड यहाँ से साइकिल होता रहता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होती है और डिफ्यूज़ होने के बाद हम उसे एक्सपायर कर देते हैं, हमारे नोस्ट्रिल से या हमारे माउथ से हम एक्सपायर कर देते हैं। तो हमने क्या समझा कि डिफरेंट लोकेशंस पर एटमॉस्फेरिक एयर्स का कैसा पार्शियल प्रेशर चेंज होता है। यहाँ पर भी पार्शियल प्रेशर में चेंजेस आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर टेबल में बताया कि सिस्टमिक आर्टरीज़ में कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95 होता है और CO2 40 होता है। और यहाँ पर भी सिस्टमिक वेन्स में भी चेंजेस आते हैं, जैसे कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो भी चेंज होता है 45 और 40, ऐसे चेंजेस आते हैं। तो यही साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सियस एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। तो गाइज़ ये टॉपिक इतना ही था। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर दिमाग में आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके जवाब का ज़रूर याद रखूँगा।